कहते हैं कि रावण पर महाकाली भी थी बहुत प्रसन्न। रावण जिसने शिव की पूजा करी, जो स्वयं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, ब्रह्मा का सिंहासन भी उसे देखकर डोल जाता था। उसको देखते ही विष्णु भी भाग दौड़ते थे। राक्षस राज रावण को मारना क्या इतना आसान था, जिसके आने पर समुद्र भी लहरना छोड़ देता था। संपूर्ण सृष्टि पर जो राज करने की क्षमता रखता था, शिव की आराधना करता था, परंतु जानता था कि शक्ति की उपासना भी बहुत जरूरी है। शक्ति का ज्ञान स्वयं भगवान भोलेनाथ ने रावण को दिया था कि किस तरह से शक्ति को प्रसन्न करना है। 10 महाविद्याओं का ज्ञाता था। इतना भी आसान नहीं था उसके ग्रहों की गति को रोकना, उसकी मृत्यु को लाना, क्योंकि मां काली उस पर स्वयं प्रसन्न थी, उसे अपना पुत्र मानती थी। महाकाली के कवच से लैस रहता था, सदैव मां काली का कवच करता था, मां तारा का कवच करता था, मां गुहिया काली का कवच करता था। 10 महाविद्याओं के साथ मां गुहिया काली की भी आराधना कर चुका था। नवग्रह उसके ही अधीन थे। कहते हैं कि शनि को भी पांव के जूते के नीचे दबाया हुआ था, जिसे हर चीज का ज्ञान था। बड़े बड़े राक्षस जिसके बस में थे, क्या उसको मारना इतना आसान था? क्या उसका मृत्यु का समय लाना इतना आसान था? नहीं। मां काली एक ऐसी शक्ति जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। कहते हैं कि मां काली के बच्चों को अगर कोई छूता है ना, तो मां पूरी सृष्टि को हिला देती है। और रावण ने भी महाकाली को प्रसन्न किया हुआ था। दुर्गा सप्तशती के अगर 5वें अध्याय को पढ़े, तो जब मां पार्वती के ललाट से, मां दुर्गा के ललाट से महाकाली उत्पन्न हुई, तो उनका वर्ण काला था। परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्विन पक्ष की अष्टमी को मां उत्पन्न हुई थी। परंतु अगर महाकाल संहिता या रावण संहिता पढ़ें, तो कहते हैं अश्विन के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मां राम और रावण का युद्ध देखने पधारी थी। रावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि मां उस युद्ध में रावण की तरफ थी। जब रावण अपनी शक्ति का परचम लहरा रहा था, अपना पराक्रम पूर्ण रूप से दिखा रहा था, तब मां ये अपने बच्चे के मोह में ये भी भूल गई कि जो सीता है वो मेरा ही रूप बनकर पृथ्वी पर आई है। प्रेम और मोह और पुत्र मोह ने उनको इतना अंधा कर दिया था अपनी संतान के मोह ने, क्योंकि रावण को वो अपना पुत्र ही मानती थी। रावण ने उनकी इस तरीके से आराधना करी थी। जब देवताओं ने देखा कि स्वयं महाकाली 10 महाविद्याएं ही रावण पर प्रसन्न है, तो इसकी मृत्यु का समय लाना बहुत मुश्किल होगा और उसकी हार कतई नहीं हो सकती। महाकाली के कवच से लैस था वो। तब सारे देवता मां के समक्ष गए और मां के पुत्र मोह को हटाया और उनसे आग्रह किया
कि हे महाकाली, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसमें आप अधर्म का साथ कैसे दे सकती हैं? तब मां अपने बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें मनाया गया, उन्हें समझाया गया कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में तुम्हें धर्म का साथ देना होगा। महाकाली की आराधना देवताओं द्वारा बार बार की गई। 10 महाविद्याओं का आह्वान किया गया। मां गोया काली, मां काम कला काली को बुलाया गया कि अगर संसार में अधर्म की जीत हुई और धर्म हार गया तो संसार विनाश की तरफ होगा। तब देवताओं की बार बार आराधना के बाद और राम की पूजा के बाद श्री राम से भी सभी देवताओं ने मिलकर 10 महाविद्याओं की पूजा करवाई थी। और जब राम ने बार बार भगवती की आराधना करी और उन्हें मां स्वरूप में बार बार पुकारा, उनके नामों को बार बार पुकारा, ब्रह्मांड को उनके नाम पुकार पुकार कर जगा दिया, तब महाकाली राम पर प्रसन्न हुई और उन्होंने राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। जैसे ही महाकाली रावण से 10 कदम पीछे हुई, उसका काली कवच खंडित हो गया, उसके ग्रहों की गति बदल गई, क्योंकि काली भक्त जो होता है उसकी कभी ग्रह खराब नहीं हो सकते, उसका कभी शनि खराब नहीं हो सकता, कभी मंगल बुध शुक्र गुरु कभी उसका खराब नहीं हो सकता। जैसे ही मां काली का कवच खंडित हुआ तो उसके ग्रहों की गति बदल दी गई और मृत्यु योग उसके जीवन में आ गया। अश्विन कुमार की एकम को तब रावण का वध हुआ, और जब उनका वध हुआ तब उन्हें पता चला कि काली कवच हट चुका था। भगवान भोलेनाथ और महाकाली मां की आराधना रावण ने बहुत ही भोलेपन से करी थी, इसीलिए स्वयं सृष्टि रचिता उन पर प्रसन्न थे। परंतु युद्ध धर्म और अधर्म का था और धर्म की जीत हो, इसीलिए उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई, उनका वध हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि हमेशा सच्चाई ईमानदारी से रहें, अपने कर्मों को करें, भौतिक जीवन में किसी का बुरा ना करते हुए सदैव धर्म के रास्ते पर चलें। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।